electrophilic aromatic substitution, and here it is a case of Friedel-Crafts acylation if you are able to see it. यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास जो गिवन रिएजेंट है वो कुछ इस तरह है कि इसके साथ AlCl3 दिया हुआ है, अल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लेविस एसिड है, मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो Cl का लोन पेयर क्या करता है कि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इसके साथ इस तरह की रिएक्शन करता है जो कि लेविस एसिड बेस रिएक्शन होती है, और यहाँ पे बनता है L, ये नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलराइज होता है और ये बॉन्ड फाइनली टूट जाता है, और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है वो कुछ इस तरह से बन के आता है। इसमें असल में देखा गया है कि जहाँ पे लिटरेचर में कहा गया है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनता ही इसलिए है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो कि ऑक्सीजन के लोन पेयर की रेजोनेंस की वजह से होता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एसिलियम आयन। तो यही इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। हम देखें तो ये यहाँ से बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बट इसमें देखने वाली बात यह है कि कहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है लेकिन इंडक्टिव की वजह से, मतलब प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। और जो यहाँ से ग्रुप है, अल्काइल चेन जो लगी है यहाँ से या यहाँ से भी लगी है, तो वो भी यहाँ से देगा लेकिन सिर्फ इंडक्टिव की वजह से, प्लस आई की वजह से। और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से ये डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे होगा, जो कि रिंग दिखाई गई है, ये बेंजीन रिंग है, उसका एक डबल बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, और उसके एडजेसेंट पे sp3 कार्बन लगा है, उसके 2 हाइड्रोजन है जो कि अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन हम काउंट कर सकते हैं। तो वो 2 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तो यहाँ से हाइपर कंजुगेशन लगती है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो डायरेक्ट ये सेंटर करेगा, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को आना है अटैक करने बेंजीन रिंग पे। व्हाट दैट मीन्स इज दैट नाउ देयर आर 2 पोजीशंस जहाँ से ये डायरेक्ट करेगा इसके रिलेटेड, या एक तो ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है और ये पैरा है, लेकिन ऑर्थो भी ब्लॉकड है, पैरा भी ब्लॉकड है, तो वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता है। तो अटैक ऑर्थो इस वाले साइड से होगा, और इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा कि अगर हम इसको यहाँ से अच्छी तरह से बनाएं तो कुछ इस तरह से हम अगर माने इसमें होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा जो कि हमारी इस केस में एसिलियम आयन है, तो यहाँ से अटैक होके इस तरह रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि हम फिर से बना सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें ऐसे आ जाएगा, और फिर यहाँ से रेजोनेंस करके हम फाइनली इससे डिप्रोटोनेशन करके वापस बेंजीन रिंग बना सकते हैं। बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक चीज़ देखने लायक होती है कि हम बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं तब तक जब तक कि हम इसको फाइनली एरोमेटिसिटी इसकी रिगेन कराएंगे, तो तब तक इसमें रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। फिर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट हमें देता है जो कुछ इस तरह का होता है। और इसमें सोचने वाली बात यही होती है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो कहाँ से डायरेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इट वुड बी डायरेक्टेड बाय दैट ग्रुप जिसका इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से प्लस एम के बाद रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद फिर हम प्लस एच देखेंगे और फिर भी प्लस आई देखेंगे। और यूजुअली हम सब इसमें गलती यहाँ पे करते हैं कि हम इंडक्टिव को चूँकि सबसे पहले पढ़ते हैं,
तो हम इंडक्टिव को ही मान लेते हैं कि वहीं से हम सोचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडक्टिव लास्ट में लग जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगरचे ये इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो कि सिर्फ CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अटैच्ड है तो यही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से अटैच हो जाता है। ये हर उस केस में पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक ऐसी बेंजीन रिंग है और यहाँ से इतना बड़ा ग्रुप लगा है और यहाँ से CH3, तो चूंकि यहाँ से हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ से कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इंडक्टिव इसी में ज़्यादा लग रहा है, प्लस इसी का ज़्यादा है इस वाले का, लेकिन चूँकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगता है तो यहाँ से ही डायरेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम इसमें देखें भी तो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले साइड पे लगेगा या इस वाले साइड पे लगेगा, इसके ऑर्थो या पैरा के रिलेटेड लगेगा। चूँकि पैरा ब्लॉक्ड है तो यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल और ऑन दिस साइड सिंस दीज टू आर, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि हम कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें इस पे। अब अगर हम दूसरा केस भी देखें तो दूसरा ये क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमें बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि कहाँ पे रेट ज़्यादा है कहाँ पे कम है, कंपैरिजन देना है 1 2 3 में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले बेंजीन है, तो बेंजीन हम यूजुअली जब भी कंपैरिजन करते हैं तो बेंजीन के ही रिलेटेड करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो कोई भी बाहर से कोई इसमें ग्रुप अटैच नहीं है जो इस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाए, तो इसको हम रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और जो बाइफेनाइल सिस्टम यूजुअली होते हैं इसमें तो प्लस R लगने के चांसेस है कि रेजोनेंस इस रिंग से लगेगा। अगर हम इस पे मान लेते हैं कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इस पे प्लस R इफेक्ट लग सकता है, विच इज़ ट्रू। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रेजोनेंस प्लस R इफेक्ट इसका इस नीचे वाले रिंग के लिए पे लगने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में हो, जो कि इन वाले केसेस में पॉसिबल यूजुअली नहीं होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये रोटेशन कंटिन्यू होती है और इसमें प्लेनैरिटी या कोप्लेनैरिटी जो इसमें होती है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए प्लस R जो इसमें लगता है सेकंड वाले में वो बहुत कम ही लगता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक लगता है। अगर इस वाले ग्रुप में हम देखें जो कि तीसरा हमारा है, तो यहाँ से इसमें रेजोनेंस, चूँकि अब अगर आप देख सकते हैं ये CH2 ग्रुप की वजह से ये जो सारा कंपाउंड है ये प्लेनर हो गया है। तो मतलब जो यहाँ पे प्लेनरिटी हमारा लॉस होता था ड्यू टू रोटेशन, अब यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे पूरा प्लेनर ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से रेजोनेंस लगता है। मतलब प्लस R तो यहाँ से लगता ही है और यहाँ से प्लस H भी लगता है, तो यहाँ से प्लस R भी बढ़िया लगता है और इसमें कुछ नहीं लगता है। तो उस हिसाब से जो तीसरा कंपाउंड है फ्लोरीन जिसका नाम है, क्योंकि इसमें हम यूजुअली कार्बन आयन्स में एसिडिटी में यूजुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी के रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें प्लस R अच्छी तरह से लगता है, तो पहले नंबर पे तीसरा आ जाएगा कि इसमें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रेट ज़्यादा होगी। उसके बाद सेकंड वाले में क्योंकि इसमें प्लस R लगता है लेकिन कम ही लगता है, बट लगता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन जहाँ पे कुछ ही नहीं लगता है। ये हमारा बनता है ऑर्डर।